हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की राज्य स्तरीय परियोजना के अंतर्गत आज गोहाना उपमंडल स्थित दून पब्लिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों व शिक्षकों के बेहतर मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य हेतु सोनीपत जिले के 21वें तथा राज्य के 158वें बाल सलाह परामर्श व कल्याण केंद्र की स्थापना की गई। इस दौरान स्कूल पहुंचने पर मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी एवं राज्य नोडल अधिकारी अनिल मलिक ने फीता काटकर केंद्र की शुरुआत की। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने नोडल अधिकारी अनिल मलिक, स्कूल चेयरमैन राजेश सहरावत, प्रिंसिपल ज्योति छाबड़ा, परामर्शदाता नीरज व अन्य अतिथियों का टीका लगाकर स्वागत किया गया। सभागार में पहुंचने पर सर्वप्रथम प्रिंसिपल ज्योति छाबड़ा ने सभी का कार्यक्रम में पहुंचने पर आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बाल कल्याण विभाग के परामर्शदाता नीरज ने कार्यक्रम की महत्ता बारे में बताते हुए बच्चों अभिभावकों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने और वर्तमान समय में जागरूकता लाने में अहम रोल अदा कर रहे अनिल मलिक को मंच दिया। इस दौरान नोडल अधिकारी अनिल मलिक ने बहुत ही शानदार ढंग से विद्यार्थियों को एक दोस्त होने का एहसास कराते हुए किशोरावस्था में आने वाले मनोवैज्ञानिक और हार्मोनल बदलाव के बारे में बताया और कहा कि जब मन चंचल होता है तो लोग अपनी उम्र को भी भूल जाते हैं। इस दौरान उन्होंने बाल कल्याण परिषद की तरफ से सभी का स्वागत किया और ढके पतीले में उबलने वाले पानी का उदाहरण देकर किशोरावस्था में होने वाले बदलाव से मन में होने वाले उथल पुथल का जिक्र किया और कहा कि अगर इस उथल पुथल को किसी को नहीं बताएंगे और ढक के रखेंगे तो परेशानी आएगी ही। लेकिन जिस पतीले को आपने प्लेट से ढक दिया वो गड़गड़ 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 करके, यानी कि जैसे आप किशोर हैं ना, अगर आपने अपने आप को ओपन रखा, अपने मन की भावनाओं का इजहार किया मम्मी पापा के साथ, एवरी मोमेंट जो आपने महसूस किया आप शाम को बताएंगे कि मम्मी आज बड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरा बच्चा बताएगा कि पापा फीलिंग वेरी बैड, आज का दिन अच्छा नहीं गया। अपना अपना अनुभव हर बच्चा अगर बताएगा तो सब कुछ स्पष्ट होगा कहां पे क्या किस तरह से मार्गदर्शन करना है। पहली बात, आपको प्लेट को खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो स्टीम एकदम से आपको बंद नहीं करेगी। खुला है ना, सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन टेम्परेचर अपना काम कर रहा है, पानी उबल रहा है। इसी तरह से आप किशोर बच्चों की ये आयु ना उथल पुथल की है। अगर आप सब कुछ ढके रखेंगे ना, किसी को नहीं बताएंगे, शेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये इमोशनल डेवलपमेंट की उम्र है आपकी, फिजिकल डेवलपमेंट की उम्र है, ये मेंटल डेवलपमेंट की उम्र है। फिजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, कद काठी बढ़ रहा है, बाल निकल रहे हैं, आवाज में मोटापन आ रहा है, बेटियों का पतला हो रहा है बोलने का, लेकिन जो हार्मोनल चेंजेस है व्यक्तिगत तौर से आप महसूस करते हैं। उन्होंने इस दौरान कविता के माध्यम से बताया कि कैसे इस उम्र में मन में चलने वाली उथल पुथल और उलझन को सही व्यक्ति को बताकर दूर किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने स्कूल शिक्षकों से अपने 2 बच्चों की तरह बायोलॉजिकल बदलाव के बारे में अपने शिष्यों को भी समझाने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने फिजिकल अब्यूज के बारे में भी अनूठे तरीके से समझाया। मन की उलझन को समझा, धागे बहुत नाजुक है बंधन के, संभल के इनको खोलता जा। ट्राई टू अंडरस्टैंड किस व्यक्ति से किस तरह की और क्या क्या बातें करनी है। जो मम्मी पापा के साथ बात करनी है वो मेरे के साथ, किसी आगंतुक के साथ, उस दोस्त के साथ जो कल हमारे पहचान में आया है, उसके साथ हम नहीं कर सकते। मन के धागों को आहिस्ता आहिस्ता खोलना है और समझना है कि किसके साथ वो बंधन को खोला जाए। उलझन है किस तरह की बात, पहले यह जान जा। अपने आप से बात करो कि उलझन किस चीज की महसूस कर रहे हैं, समझ सही से, फिर बता। पहले अपने आप से बात करो कि क्यों और कैसे है ये सब बातें। ये समस्या अगर कोई है तो मम्मी पापा को फिर आप साहस करके बता दो, क्योंकि समाधान मिलेगा। अगर समाधान आपके पास है तो उलझन खत्म है। सही दिशा में आप चलोगे, सुखद रहोगे। आपको कुछ बातें स्पष्ट बताई जाती हैं, कुछ इशारे करके बताई जाती हैं। इशारों में निर्भर करता है कि हम बॉडी लैंग्वेज को, उन इशारों को कैसे समझ पाते हैं। आई मेक रिक्वेस्ट टू ऑल टीचर्स कि आपको बड़े संजीदा जो विषय हैं उम्र विशेष के, आप खुल के बात कीजिए।
स्पष्ट तौर पे कीजिए, क्योंकि हम एक पिता की भूमिका में, एक मां की भूमिका में, जब अपने दो बच्चों को, बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑन एन एवरेज अगर मैं दो बच्चों की बात करता हूं, बेटा और बेटी की बात करता हूं, उनको जब हम बता सकते हैं, हम चाहते हैं कि वो कहीं रास्ता भटक ना जाएं, हम चाहते हैं कि उनके जीवन का बेहतर निर्माण हो, हम चाहते हैं कि कल वो भी एक ओहदेदार हो, उनके पास एक रेप्यूटेड जॉब हो, अपना काम हो, व्यवसाय हो। अगर हमारी सोच में ये सारे बच्चे उन दो बच्चों की तरह शामिल हो जाएंगे तो हर असंभव चीज संभव हो सकती है। कार्यक्रम के समापन पर प्रिंसिपल ज्योति छाबड़ा ने सभी का आभार व्यक्त किया और नोडल अधिकारी अनिल मलिक सहित सभी बाल कल्याण परिषद परामर्शदाताओं और सहयोगियों को स्मृति गिफ्ट प्रदान कर कार्यक्रम को यादगार बनाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नोडल अधिकारी अनिल मलिक ने दून स्कूल प्रबंधन की तारीफ की और कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 5 वर्ष से अधिक समय से हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से स्टेट लेवल पर प्रोजेक्ट की संरचना की गई है, जिसके माध्यम से किशोरावस्था में विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि बच्चे किशोरावस्था में परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं और फिर भी अपरिपक्व होते हैं और समाज में चल रहे घटनाक्रम से भी अनभिज्ञ होते हैं, जिससे चाइल्ड अब्यूज जैसी घटनाएं होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ऐसे में उनके भावनात्मक व मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। उनकी आवश्यकता का ध्यान रखते हुए वर्तमान समय के माहौल के बारे में जानकारी देने की भी उन्होंने जरूरत बताई। दून पब्लिक स्कूल गोहाना प्रांगण में हम यहाँ किशोर बच्चों के साथ और उनके टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। मेरे साथ राजेश जी जो चेयरपर्सन हैं और ज्योति जी जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के। मैं जितनी तारीफ करूं आप लोगों की बहुत कम है। दिलावर जी, नीरज जी हमारे साथ हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया। आज का विशेष विषय हमारा ये है कि 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने स्टेट लेवल का एक प्रोजेक्ट की संरचना की, मनोवैज्ञानिक परामर्श और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा शक्ति जगाने के लिए। बच्चों में विशेष तौर से किशोर अवस्था में जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, उम्र परिपक्वता की ओर तरफ चलते हैं, लेकिन बहुत अपरिपक्व रहते हैं और समाज में जो घटनाक्रम चल रहा है उससे भी वो अछूते नहीं है। चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। अगर हम समय रहते हुए बच्चे को एक उचित मार्गदर्शन कर सही दिशा दें, उनके हार्मोनल चेंजेस और इमोशंस के ऊपर, यानी कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे काम किया जा रहा है। उनकी आवश्यकताएं क्या है, समय क्या है, इसके बारे में उनको ज्ञान देने की बहुत जरूरत है। माता पिता से भी मैं यही आग्रह करता हूं पेरेंटिंग सेशंस में, और टीचर्स अपना बखूबी काम कर रहे हैं। स्कूल संस्थान की जितनी तारीफ करूं उतना कम है। सिर्फ एक अभाव है निरंतरता का। काउंसलिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, निरंतर चलने वाला एक क्रम है। हम महीने के महीने एक काम करते हैं तो ये जो मोटिवेशन का लेवल है ना, ये 5 से 7 दिन किसी भी इंसान में कायम रह सकता है अगर बहुत हाई लेवल का मोटिवेशन है। उसके बाद उसी तरह के उनको फिर डिस्कशंस की, उसी तरह के लिटरेचर की, उसी तरह के वक्ता की आवश्यकता होती है। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन एक ऐसा माध्यम है, हम अनकंफर्टेबल जहां बच्चा फील कर रहा है उसको कंफर्टेबल जोन में ला सकते हैं। जब कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा तो उसके मन की बातें हम जाहिर करवा सकते हैं, वो इच्छा से बता सकता है। अब किसी भी समस्या को जब वो जाहिर करेगा कि मुझे इस विषय पे जानकारी लेनी है या इस विषय की मुझे समझ नहीं है, तो माता पिता, टीचर्स और हर आम जनमानस का, लाइक हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद जो काम कर रही है, बीइंग ए नोडल ऑफिसर, इस प्रोजेक्ट का मुझे जिम्मेदारी दी है। मंडल रोहतक की मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वो एक जागरूक इंसान जिसकी सोच बड़ी है और सोच का निर्माण किया जा सकता है। आशावादिता बहुत जरूरी है। बच्चों में यही एक सीख डालनी है हमने कि आप अपने इमोशंस का इजहार करो। अभिव्यक्ति की आजादी आपको दी है, कानून ने, संविधान ने दी है, लेकिन सही माने में अपने इमोशंस को समझ के अपने माता पिता के साथ आप उनकी शेयरिंग करो। जहां आवश्यकता है अपने टीचर्स को बताओ, क्योंकि टीचर अपने आप में, काउंसलर भी बहुत स्किल्ड है, माता पिता टीचर भी हैं और काउंसलर भी हैं। आज पीयर ग्रुप का प्रेशर बहुत ज्यादा है। घटनाक्रम जो घट रही है उस पर बच्चे आपस के ग्रुप में शेयरिंग करते हैं। उस शेयरिंग में उनको क्या चीज नुकसान पहुंचा सकती है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको जानने की आवश्यकता है। इसी क्रम को हम निरंतर जारी रखे गए हैं। आज सोनीपत जिले का 21वां तथा स्टेट लेवल का हमारा 158 चाइल्ड गाइडेंस काउंसलिंग वेलफेयर क्लिनिक एस्टेब्लिश हो गया है और मेरी तरफ से 365 दिन 24 घंटे सेवाएं मेरी और काउंसलर हमारे जैसे नीरज जी और दिलावर जी हमारे साथ बैठे हैं, तो इनकी हमेशा निरंतर जारी रहेंगी, बशर्ते कि स्कूल इनिशिएटिव ले। जब हमने एक दोस्ताना उनको अपना ऑफर किया है, वो सिर्फ और सिर्फ बिना किसी हेजिटेशन के मेरे साथ कम्युनिकेट करते रहे और विद इन 30 डेज
यानी कि 31वें दिन से पहले सेकंड सेशन हो जाए। और काउंसलर की इंडिविजुअल सेवाओं से पहले पेरेंटिंग सेशंस बहुत जरूरी है। बच्चों के सवाल आपके जवाब हमारे एक ओपन काउंसलिंग सेशन है, और बच्चों के और पेरेंट्स का ज्वाइंट सेशन है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। अगर कोई भी इंसान, मैं सिर्फ बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी इंसान अपने मन के भाव को प्रकट करने का उसका एक तो शाब्दिक तरीका है, एक बॉडी लैंग्वेज, एक लिख के बता सकता है, चीजें और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये एक स्पष्ट है जो हर किसी को समझ में आती है। भावनात्मक डायरी लिखने का फायदा ये है कि वो कभी भी सेंसर ना करे शब्दों को, अपने भाव को। मन में जो भाव उमड़ रहे हैं, जिस व्यक्ति, जिस वस्तु स्थिति के बारे में, जिस तरह के मन में विचार, वो अगर लिखेगा तो उसको सेल्फ काउंसलिंग की टेक्निक डेवलप हो जाएगी। वो लिखने के बाद जब अगले दिन लिखने से पहले उनको पढ़ेगा तो उसको खुद मालूम होगा कि ये चीज, ये भाव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव को बढ़ाना है, नेगेटिव को हमने खत्म करना है। ये एक स्किल है बच्चे में जो बहुत सरलता से उनको समझाई जा सकती है। सेल्फ काउंसलिंग की एक टेक्निक है। जैसा मैंने कहा कि जगत महान, या मैं तेजवीर जी की बात करूं तो एक्सीलेंट, यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द सोशल एम्पावरमेंट। और सोशल एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है हर व्यक्ति को अपनी भूमिका अदा करना। शैक्षणिक संस्थान जिसमें मोस्ट प्रायोरिटी पे हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 6th ऑनवर्ड बच्चों की जो उम्र है वो किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता उनमें शुरू हो जाते हैं, परिवर्तन और विकास की उम्र। हर स्कूल को, हर संस्थान को ये समझना होगा कि वो एक सशक्त माध्यम है सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए। बच्चे एक माध्यम है, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम सब काम कर रहे हैं, चिंतनशील हैं। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका पेरेंट्स की और उस आम नागरिक की है जिस समाज में वो बच्चे रह रहे हैं। हम कम से कम इतना शुरुआत करें कि हमारे पास एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आ जाए, ताकि उनके यहाँ, उनके दरवाजे तक हम सुविधा पहुंचाएं। पहले भी मैंने बताया है, आज भी मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि निःशुल्क है सब कुछ। किसी को कोई बर्डन किसी तरह का नहीं है, फाइनेंशियल कोई बर्डन नहीं है, और कोई विशेष औपचारिकता नहीं है। जो कुछ एक मामूली सी औपचारिकता रहती है, मानो कि मेकिंग ऑफ फ्लैक्स है या कुछ, वो उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए है, जो उनकी रिपोर्टिंग में भी हेल्पफुल होगा। और अगर ये हरियाणा स्टेट में ये काम हो रहा है, तो मैं आज फक्र के साथ इस बात को कहता हूं, चैलेंज करता हूं किसी भी स्टेट के लिए, कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं शायद नहीं दे रहे हैं, और हम अदर स्टेट्स में भी ये सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि इंस्टीट्यूट आगे आए, हमसे दोस्ती कायम करें और एक सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के लिए हम काम करें। फिजिकल काउंसलिंग नो डाउट बहुत कारगर है, नतीजागत है, बशर्ते वो कॉन्टिन्यूस रहनी चाहिए। जिस बच्चे की मनोस्थिति, रात के 12 बजे अगर कुछ मन में ऐसा भाव आता है तो इमीडिएटली उसके पास वो सुविधाएं होनी चाहिए। ऐसा ही भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1098 नंबर बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि उस तरह की अवेयरनेस होते हुए भी बच्चे या संबंधित लोग जैसी मदद चाहिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। वहां भी काउंसलर्स हमारे जो काम करते हैं, अगर उस मनोस्थिति को संभालने के लिए कुछ मिनट का समय चाहिए। एक बच्चा जिसके मन में सुसाइडल टेंडेंसी पैदा होती है, कोई भी इंसान, अगर वो टेलीफोनिकली 20 मिनट किसी स्किल्ड आदमी से बात कर ले उन विषय पे, तो निश्चित तौर पे वो उस दबाव से हट सकता है, उसका जीवन बच सकता है। अगर राजस्थान गवर्नमेंट को हरियाणा सरकार की सेवाएं चाहिए तो हम वहां भी तत्परता और खुशी के साथ देने के लिए तैयार हैं। निसंदेह, मतलब मैं जितनी तारीफ करूं स्कूल मैनेजमेंट की, स्कूल प्रबंधन समिति की, एडमिनिस्ट्रेटर की, राजेश सहरावत जी चेयरपर्सन हैं और मैडम ज्योति छावड़ा जी प्रिंसिपल हैं, दे आर डूइंग मतलब गुड जॉब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब। क्योंकि ये सिर्फ सिलेबस से अगर बंद के रहते तो शायद आज ये सुविधाएं नहीं पहुंचती। मेंटल और इमोशनल हेल्थ का मतलब है कि ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तौर से बच्चे को सशक्त बनाना चाहते हैं। एक सशक्त युवा के निर्माण में किशोरावस्था और छोटे बच्चों के लिए जो काम किया जा रहा है दून पब्लिक स्कूल गोहाना में, वो बहुत मतलब रिमार्केबल है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सबको, गोहाना वासियों को, जिला वासियों को, मैडम प्रिंसिपल ज्योति जी को, राजेश जी को। और इस बात के लिए मैं विशेष क्रेडिट दूंगा कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे वो डेडिकेटेड सोशल वर्कर हैं दिलावर जी जो बैठे, उन्होंने एक प्रण लिया अपने आप से, जैसा मुझसे बताया, वो बताना नहीं चाहते थे कि मेरे गोहाना क्षेत्र में हर व्यक्ति को जागरूक करने का मेरा एक परम धर्म है और मेरा यही स्वार्थ है और कुछ नहीं चाहिए। नीरज जी हमारे हैं जो काउंसलर हैं पूरी स्टेट में, यानी कि आप इस बात की हैरानी मानेंगे 25,000 से ज्यादा इंडिविजुअल काउंसलिंग कर चुके हैं। आपके गोहाना की हम बात करते हैं, दूसरे स्कूलों में भी सुविधाएं दे रहे हैं और वो आज ऑन डिमांड है। और मैं चाहता हूं कि हमें ऐसी इन्विटेशन मिले कि हमें ये विनम्रता से कहना पड़े कि 365 दिन हमारे बुक है और हम नहीं आ सकते। दिवाली, होली, संडे, सैटरडे जब मेरे से समय लिया जाएगा हम देने के लिए तैयार हैं। आप सबके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
स्कूल चेयरमैन राजेश सहरावत ने बताया कि हमें समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग करने की जरूरत है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। इस दौरान उन्होंने बाल कल्याण परिषद द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए ऐसे प्रयास बार बार करने की जरूरत बताया। हमें जैसे बच्चा 6 क्लास क्लास में आने के बाद उसके हार्मोन चेंज होने शुरू हो जाते हैं। बच्चे को समय समय पर ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है भाई, जब तक उसको हम कुछ नहीं गाइड करेंगे तो बच्चे को पता कैसे लगेगा भी ये गुड टच है या बैड टच है। उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। वो इस तरह का मतलब जो प्रोग्राम है हरियाणा सरकार द्वारा बाल विकास जो एक हमारा सिस्टम बना हुआ है, उसमें अनिल जी हैं। अनिल जी ने आज यहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद बच्चों को बड़ा अच्छे तरीके से गाइड किया है। और मैं ये मानता हूँ हमें ये समय समय पर प्रत्येक स्कूल ने ऐसा स्टेप लेना चाहिए, ये प्रोग्राम कराना चाहिए। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल ज्योति छाबड़ा ने बताया कि एकेडमिक प्रोग्राम के साथ साथ स्कूल प्रबंधन समिति व शिक्षकों को वर्तमान माहौल को देखते हुए लगा कि विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा नागरिक बन सके, इसके लिए काम करने की जरूरत है, जिसे देखते हुए इस क्षेत्र में काम कर रहे डिपार्टमेंट बाल कल्याण परिषद के नोडल अधिकारी अनिल मलिक द्वारा आज कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की काउंसलिंग की गई। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था में की इसलिए जरूरत पड़ी कि पता नहीं बच्चा कब सही रास्ते पर चलते हुए पटरी से उतर जाए। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के साथ समय जरूर बिताने की बात भी कही। Acute problems among the adolescent these days, management and the teachers found and realized that counseling is the need of the hour these days. Academic counseling is happening and it keeps happening in every school, I guess, but this counseling where the child will actually grow to be a good citizen, a good human being, does not happen because school has certain limitations in with reference to the knowledge in this aspect and the qualifications in this aspect. So when we got to know about this specific department and the expertise that Mr. Anil has in this, so I immediately decided that yes, my children should not be refrained from this. My children should definitely get this facility and this guidance. The reason I've told you this is the need of the hour. The children at times do not understand and they get derailed. कब पटरी से उतर जाते हैं पता भी नहीं चलता, ना पेरेंट्स रियलाइज कर पाते हैं ना टीचर्स रियलाइज कर पाते हैं। रियलाइजेशन होता है जब फेलियर सामने आते हैं, जब उनको कहीं पे सक्सेस नहीं मिलता तब उनको भी रियलाइज होता है, पेरेंट्स को रियलाइज होता है, बट तब वो वही बात हो जाती है, आप पछताए होते हैं जब चिड़िया चुग गई थी। उसके बाद काउंसलिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आई वुड नॉट से इट डज नॉट इफेक्ट, it definitely affects even after that, but then it will take lot of time. कुछ खराब होने से पहले हम उसको प्रिकॉशंस ले लें और उसको अच्छे से बच्चों के मन में अच्छे से उतार दें ताकि बच्चा डिरेल होने से पहले ही ठीक पाथ पे चलता रहे। दिस वाज द रीजन टू इनवाइट सर ओवर हियर एंड वी फील प्राउड that yes, the center has been established in our school today, and we promise the parents and the children that we'll keep organizing such sessions again and again so that the students get maximum benefit out of that. जी, स्कूल ने एक अच्छी पहल की है, लेकिन इसमें जो अभिभावक हैं उनका महत्व कितना जरूरी है, क्या मैसेज देंगे आप अभिभावक? My sincere message to all the parents would be that they should try to give time. ये तो मैं नहीं कहूंगी कि रोज 4-5 घंटे 6 घंटे वो अपने बच्चे के साथ बात करें, because it is not possible and it is not practical also. But yes, पेरेंट्स को एटलीस्ट इतना टाइम जरूर बच्चे को देना चाहिए ताकि वो उनकी अपनी पूरे दिन की डे टू डे जो भी उनके पूरे दिन में हुआ वो एटलीस्ट उनके साथ डिस्कस कर पाए। एंड इट शुड नॉट बी जस्ट एकेडमिक डिस्कशन कि इस सब्जेक्ट में ये पढ़ा, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ा, बल्कि ये भी कि उनकी लाइफ में क्या क्या आज हुआ। हो सकता है किसी टीचर ने डांटा या पेरेंट्स ने मारा या आस पड़ोस में कोई ऐसी घटना हुई और उसके बारे में वो बच्चा अंदर ही अंदर बात को रख के, बिकॉज आज की डेट में अगर मैं मानूं तो सबसे बड़ा थॉट है शेयरिंग इज केयरिंग, और अगर बच्चे ने वो शेयर कर लिया तो शायद आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है।
और अगर बच्चे ने वो शेयर पेरेंट्स के साथ किया, बिकॉज पेरेंट्स सबसे बड़े गुरु हैं, और अगर पेरेंट्स बच्चे को सबसे अच्छे से समझ पाते हैं, तो पेरेंट्स के साथ अगर शेयर किया तो शायद उससे बड़ा ट्रीटमेंट तो कोई है ही नहीं. So I was reading an article also in which it was written that discussion is panacea to every problem. वो तो एक रामबाण है. तो अगर बच्चा और पेरेंट बैठ के रोज ज्यादा नहीं आधा घंटा भी बात कर लेंगे अपनी डे टू डे हैपनिंग्स के बारे में, all the problems would definitely at least be on the right path. महान सलाहकार अनिल मलिक जी के बारे में आप क्या कहें? Sir, I was mentally, physically, rather I would say I was completely engrossed in each and every word that he was saying there. इस अवसर पर विशेष रूप से एडमिशन काउंसलर मुकेश, राज्य बाल कल्याण परिषद के परामर्शदाता नीरज कुमार व समाज सेवी दिलावर लठवाल उपस्थित रहे. जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट.